किस नए नियम की वजह से इतने सारे बच्चों की मार्कशीट पर एक धब्बा लगता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बैग की वजह से आगे भविष्य में बच्चों को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ उस नए नियम की बात करेंगे जो इस बार कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बैग के आने का मेन रीज़न क्या है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से मेन रीज़न आपकी प्रेजेंटी हो सकती है, आपका टेस्ट हो सकता है और आपके असाइनमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटी की बात करें तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटी है वो तो कंप्लीट थी, हम तो कॉलेज जाते थे, फिर भी हमारी बैग क्यों लगी। यहाँ पर बैग दो तरीके से लगी है, किसी की बैग सब्जेक्ट में लगी है, किसी की इंटरनल बैग लगी है। और जो इंटरनल बैग्स लगी है वो आपकी प्रेजेंटी की ही वजह से लगी है, या फिर आपके बिहेवियर या फिर टेस्ट या फिर असाइनमेंट की वजह से लगी है। यहाँ पर एक सीट जो है डायरेक्टर के द्वारा आपके HODs को दी जा रही है, जिसमें ये होता है कि आपकी प्रेजेंटी और जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपका असाइनमेंट होता है, आपका वहाँ पर टेस्ट होता है, हर चीज़ को वहाँ पर भेजा जाता है। तो अगर आप में इसमें से किसी में भी दिक्कत है तो वो जो है आपका वहाँ पर बैग का कारण हो सकता है। ये जो है आपका एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें आपके हर महीने, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि वो एक महीने यानी कि स्टार्टिंग में आएंगे, अगले महीने भी आएंगे, अगले महीने आएंगे, जो लास्ट के एग्जाम टाइप वाला महीना होता है उसमें सोचते हैं कि हम रूम पर रह करके पढ़ाई कर लेंगे। तो हर एक महीने की अलग अलग प्रेजेंटी जाती है। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि ओवरऑल जितने महीने होते थे 6 महीने, उसमें से जो है 75% प्रेजेंटी जाती थी, लेकिन एक महीने की 75%, अगले महीने की 75%, तीसरे महीने की 75%, चौथे महीने की 75%, इस तरीके से प्रेजेंटी जो है जाने लगी। जिसकी वजह से यहाँ पर किसी महीने में जब आपकी कम होती है तो वहाँ पर आपके पास में प्रॉब्लम आई है। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हुई है, बैग का रीज़न बना है। तो इस बार आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हर महीने में आपको प्रेजेंटी बना करके रखनी है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान नहीं रखते तो आगे आपको ये समस्या फिर से देखने को मिल सकती है। ये कॉलेज का जो है नया नियम है। और इसके बाद बात करते हैं कि इस बैग का भविष्य में आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो तीसरे सेमेस्टर की बैग होती है ये आपका 5th सेमेस्टर में जा करके क्लियर होती है। तो 5th सेमेस्टर में ही जो कंपनियाँ आती हैं वो प्लेसमेंट के लिए आना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको बैठने में नुकसान हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है बहुत सारी कंपनियाँ 5th सेमेस्टर में आती हैं जिसमें आपको मना कर दिया जाएगा कि आप इस कंपनी में नहीं बैठ सकते हैं, जिसके वजह से यानी कि जो बैग वाले बच्चे हैं वो नहीं बैठ सकते। तो वहाँ पर आपको थोड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। लेकिन अगर 5th सेमेस्टर में कंपनियाँ कम आती हैं और 5th सेमेस्टर पूरा बीत जाता है, उसका एग्ज़ाम हो जाता है, और 5th सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो उसी के साथ आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो जिसमें भी बैग लगी हुई है वो अगर आप वहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो कहने का मतलब है कि आपकी सारी बैग जो है करंट बैग नहीं रह जाएगी, तब केवल एक आपका बैग रहेगा, करंट बैग नहीं रहेगी। ठीक, कभी कभी कंपनियां करंट बैग देखती हैं, कभी कभी कंपनियां बैग देखती हैं। तो वहाँ पर अगर आपको करंट बैग नहीं कह रही है तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। यानी कि जब आप 6th सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे और आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। तो आपका नुकसान यहाँ पर सीधे सीधे कंपनी के प्लेसमेंट में होगा इस 3rd सेमेस्टर का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे इसका नुकसान और ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक बैग लगी है, फिर से अगर उसी सब्जेक्ट में बैग लगती है तो फिर आपका 1 साल पूरा का पूरा बर्बाद जाएगा। आप यहाँ से सीधे फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा और अपनी जो प्रेजेंटी है वो हर एक महीने को बहुत ध्यान से बना कर रखिए, क्योंकि हर महीने की लिस्ट जो है आपके पास में पहुंचती है। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो सकते हैं, आप सेकेंड ईयर के बच्चे हो सकते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं रहता है। जो HODs होते हैं, HOD सर होते हैं, वो आपके हर एक चीज़ को नोट करते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं उनको देना होता है हर महीने, वो अपने लिस्ट में चढ़ा करके डायरेक्टर सर को पहुँचाते हैं। तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है हर महीने का, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। हर महीने प्रेजेंटी बना कर रखिए, ये नहीं कि एक महीना नहीं आए, उधर के एक महीना आ जाएंगे तो फिर ये सही हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जो बैग लगी है उस पर आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप उसको अच्छे से पढ़ करके अगली बार क्लियर कर सकते हैं। बाकी अब ना हो इसके लिए आप इन नियम को ध्यान रख सकते हैं। अपने टेस्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटी इन सबको बना करके रखिए, क्योंकि हर महीने का जो डेटा है वो आपका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल 6 महीने का आप देख लिए कि चलो हम चले गए अपने घर पे 15 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए चले गए और 20 दिन के लिए आप इधर गए, तो इस महीने में आपका जो है पूरा जो आपका प्रेजेंटी गोल हो गई, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें और प्रेजेंटी हर जगह बना कर रखें। कम से कम अगर आप गैप भी कर रहे हैं तो 1-2 दिन का गैप करके फिर वापस कॉलेज स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। ये जो नया नियम है आपको बताना जरूरी था, इस वजह से हमने सोचा वीडियोज़ बना करके आपको सबको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नेक्स्ट सेमेस्टर में ना हो। इसको ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है, बाकी अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आप हमारे से पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हमसे पढ़ी हुई हैं चैनल पे, वहाँ पर देख सकते हैं। और ये चैनल आपके कॉलेज का ही, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।